नमस्कार प्रिय मित्रों, आज ज्योतिष पाठशाला के प्रथम वीडियो में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। और आप हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को या पेज को जहां से भी देख पा रहे हैं आप हमें सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए, ताकि अब ये वीडियो लगातार 30 दिन तक चलेगी और मैं इस 30 दिन में आपको ज्योतिष परामर्श देने के लिए आया हूं। और इस 30 दिन के वीडियो में हम आपको ज्योतिष सिखाना शुरू कर रहे हैं। तो आज पहली वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि अगर जन्म कुंडली देखना है तो सबसे पहले हमको किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। प्रिय मित्रों, एक कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए। जिस प्रकार से आज हम सूत्र देने जा रहे हैं, आप एकदम 30 दिन में किसी की जन्म कुंडली देख करके सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये जो आपके सामने चक्र दिख रहा है, यह कुल 12 खाने का चक्र होता है और ये हमेशा 12 का ही रहता है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आदमी है, पूंजीपति, तो उसका 14 खाने का बन जाएगा और गरीब है तो 10 खाने का हो जाएगा। ठीक है। तो जो जन्मांक चक्र की स्थिति परिस्थिति है वो राजा, रंक, भिखारी, गरीब, अमीर सबका एक जैसा ही होता है। और इसमें कुल 12 भाव ही निर्धारित किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि कुंडली में महत्वपूर्ण विषय क्या है। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहला जो विषय है वो है भाव, दूसरा है राशि, तीसरा है ग्रह। अब देखिए, यही वो 3 बिंदु हैं जिन पर मुख्यतः शुरुआत होती है जन्म पत्रिका देखने की। और एक चीज बाद में ऐड हो जाता है, नक्षत्र। जब आप थोड़े अनुभवी हो जाते हैं, जब आप थोड़े ज्ञानी हो जाते हैं, जब आपको थोड़ा कमांड हो जाता है तो जन्म कुंडली में जो कुल, ये हमने नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, जन्म कुंडली में जो कुल भाव मिले हैं हमें ज्योतिष में, वो कितने होते हैं? 12 भाव होते हैं। जो कुल राशियां मिलती हैं हमें, कितनी मिलती हैं? वो भी 12। लेकिन जो हमें ग्रह मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 9। और जो हमें नक्षत्र मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 27। तो 12 भाव, 12 राशि, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, यही मुख्यतः ज्योतिष का मूल विषय है। अगर आप इन 4 को समझ गए तो आप फलादेश कर ले जाएंगे। जैसे ही आपको भाव समझ में आ गया, राशि समझ में आ गई, ग्रह समझ में आ गए, नक्षत्र समझ में आ गए, तो आप क्या कर सकते हैं? फलादेश आपका बड़ा एक्यूरेट होने लगेगा, बड़ा सटीक होने लगेगा। किसी की जन्म कुंडली आपने पकड़ा, देखते ही बता दिया कि इस समय तो आप फाइनेंस की समस्या से परेशान नजर आ रहे हैं, इस समय तो आपका कुछ कर्जा हो गया होगा, कहीं आपका पैसा डूब गया होगा, या पति पत्नी के बीच इस समय हमें विवाद दिख रहे हैं, संतान को लेकर के परेशान हैं, या बार बार नौकरी बिजनेस में परिवर्तन हो रहा है, नौकरी सही नहीं लग पा रही है, बिजनेस जो कर रहे हैं घाटा हो रहा है। तो जब इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति आपके सामने आती है और जब आप किसी का जन्मांक चक्र देख करके इस प्रकार का प्रेडिक्शन देते हैं, तो सामने वाला भी बड़ा प्रसन्न होता है और आपको भी अपने ज्योतिष विद्या पर बड़ा कमांड लगता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कुल 12 भाव हैं, सबसे पहले मैं आज के इस वीडियो में आपको 12 भावों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। अब ये नोट कर लीजिए, 12 भाव, 12 राशि, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र। इसके बाद आपको अब एक एक भाव पे चलते हैं लेकर के कि एक एक भाव से किन किन बातों का विचार हमको करना है और क्या क्या नाम होता है भावों का। पहले तो नाम जान लीजिए। जो लोग भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सेव कर लीजिए, और न समझ में आए तो 1 बार 2 बार 4 बार आप देखिए। इसको कहते हैं भैया प्रथम भाव।
प्रथम भाव या तनु भाव या लग्न, ये आपका प्रथम भाव है। तनु भाव का मतलब ये पूरे शरीर का भाव। अब ये जो दूसरा भाव है इसे क्या कहते हैं? द्वितीय भाव या धन भाव। ये जो है इसका नाम है तृतीय भाव या पराक्रम। ये जो आपका चतुर्थ भाव है इसको एक तो चतुर्थ कहेंगे, अगला सुख। जो पंचम भाव है इसे एक तो पंचम कहेंगे, अगला संतान। इसे षष्ठम, अगला रोग भाव या ऋण या शत्रु। ये है, इसे हम सप्तम भाव कहते हैं। और जीवन साथी या विवाह। ठीक है, ये है, इसे हम अष्टम भाव कहते हैं या मृत्यु भाव भी कह सकते हैं। ये है, इसे हम नवम भाव कहते हैं या भाग्य भाव। इसे दशम भाव कहते हैं या कर्म भाव कह सकते हैं। ये भाव जो है इसे हम एकादश कहते हैं या लाभ भाव। इस भाव को द्वादश भाव कहते हैं। यहां से व्यय या खर्च। तो प्रिय मित्रों, ये रहा आपके जन्म कुंडली के 12 भाव का विश्लेषण। इसे हम द्वादश भाव के नाम से जानते हैं। इसे हम जिन भावों का जो नाम होता है वो आपको हमने स्पष्ट करा दिया। अब आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस भाव से किन किन बातों का विचार होता है। ये तो एक तरह से हेडिंग है भाव की ना। अब जैसे इसको लग्न कह दिया, इसको तनु भाव कह दिया, तो अब आगे आप विस्तृत पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि अगर लग्न है तो इससे क्या क्या देखा जाता है, अगर ये धन है तो ये किस प्रकार का धन देखा जाएगा, ये पराक्रम है तो इससे और क्या क्या चीजें देखेंगे। क्योंकि पूरे जीवन का जितना आपके प्रश्न होता है ना, वो इसी 12 भाव से ही जुड़ा होता है। किस प्रकार से, जैसे संगीत में पूरे विश्व के, पूरे धरती के जितने गीत संगीत हैं वो केवल 7 सुरों में ही बज जाते हैं। जो सुर के जानकार होंगे वो 7 सुरों में देखते हैं कि पूरे धरती का जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, जो गा रहे हैं, सब उसी 7 सुर में बज जाता है। उसी 7 सुरों के बीच से ही आपका, हम जो बात कर रहे हैं ना, ये भी किसी न किसी एक सुर में ही बात हो रही है। तो उसी प्रकार से जन्म कुंडली के इसी 12 भाव से आपके जीवन का प्रत्येक प्रश्न उत्तर प्राप्त कर लेता है। जैसे आपको विवाह के बारे में जानना है, ससुराल के बारे में जानना है, वैवाहिक जीवन के बारे में जानना है, पत्नी के बारे में जानना है, तो 7वां घर इन्वॉल्व हो जाएगा। किसी प्रकार के कर्ज के बारे में जानना है, शरीर के किसी बीमारी के बारे में जानना है, नौकरी के बारे में जानना है, शत्रु के बारे में जानना है, छोटे मामा मौसी के बारे में जानना है, तो कुंडली का 6ठा भाव इन्वॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से हम आपको आगे सारी चीजें बताएंगे, सारी चर्चा करेंगे और यह वीडियो विस्तृत रूप से आपको लाभ देगी। तो आप इस वीडियो को सेव करिए, शेयर करिए। आज हमने पूरे जन्म कुंडली के 12 भाव पर चर्चा किया। अगले वीडियो में हम एक एक भाव से किन किन बातों का विचार कर सकते हैं वो चर्चा करेंगे और 30 दिन में हम आपको जन्म पत्रिका पढ़ना सिखा देंगे। नमस्कार।